आपके मन में संसार चक्र से छूटने की इच्छा भी उत्पन्न हो गई, लेकिन यदि महापुरुष का संग आपको नहीं मिला तो आपका मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व भी, मनुष्यत्व भी धूमिल पड़ जाएगा और मुमुक्षा भी फिर नहीं रहेगी महाराज जी। मुमुक्षा बुभुक्षा बन जाएगी, मोक्ष की इच्छा, भोग की इच्छा बन जाएगी और फिर हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान से कभी कुछ ना मांगो, पर इतना अपने आराध्य से भगवान रामकृष्ण से जरूर मांगो कि हे प्रभु, जीवन की अंतिम श्वास तक आपके प्राण प्यारे संत महात्माओं का संग हमको मिलता रहे, जिससे हम निरंतर आपकी ओर बढ़ते रहे। तो अब जब उस मानव के मूल में रजोगुण तमोगुण है, तो रजोगुण माने क्रिया और तमोगुण माने निषिद्ध कर्म। तो क्रिया होगी महाराज जी, तो कभी न कभी जाने अनजाने निषिद्ध कर्म भी बन जाएंगे। और आपने संविधान इतना कठोर बना दिया कि ये पाप हो तो इस नरक में, ये पाप बने तो इस नरक में। तो महाराज पाप से बचना तो बहुत कठिन है। मान लो जाने अनजाने मनुष्य से कोई पाप बन भी गए, तो उन पापों से मुक्त होने का उपाय क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न परीक्षित ने पूछा और श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उसका समाधान किया। पापों के त्रिविध प्रायश्चित श्री सुखदेव जी ने बताए। पहला प्रायश्चित, कर्मणा कर्म निर्हारो नहि यात्यन्ति कैस्यते अविद्वदधिकारित्वात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। कर्म के द्वारा कर्म का नाश संभव नहीं है। बहुत ऊंची बात है। इसी को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा, छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव किमि बारी बिलोए। कर्म के द्वारा कर्म का नाश कैसे होगा? क्यों? कर्म का अधिकारी कौन है? अविद्वत् अधिकारित्वात्। कर्म का अधिकारी अज्ञानी जीव है। इसी को महाराज जी गीता जी में कहा गया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेता है, वस्तुतः कर्ता जीव नहीं है। कौन है? हनुमान जी लंका में दशग्रीव रावण के दरबार में रावण के सामने कह रहे हैं, हे रावण, जिन भगवान श्री राम को तुम साधारण मनुष्य कह रहे हो, जानते हो वो कौन है? हनुमान जी का वाक्य है, कर्ता कारयिता च सः। वे राम जी करता हैं और वे राम जी ही कारयिता है। करने वाले भी राम जी और कराने वाले भी राम जी। उमा दारू योषित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। उमा दारू योषित की नाई, सबहि नचावत राम गुसाई। राम कीन्ह चाहै सोई होई, राम कीन्ह चाहै सोई होई। करे अन्यथा हस नहीं कोई, करे अन्यथा हस नहीं कोई। कर्ता का लक्षण क्या है व्याकरण शास्त्र में? महर्षि पाणिनि का सूत्र है, स्वतंत्रः कर्ता। क्या है? स्वतंत्रः कर्ता।
जो स्वतंत्र है वो करता है। अब महाराज जी स्वतंत्र शब्द के अर्थ का विचार करो तो भगवान को छोड़कर कोई स्वतंत्र है? ब्रह्मा जी स्वतंत्र नहीं है, विष्णु भगवान भी स्वतंत्र नहीं है, शिव जी भी स्वतंत्र नहीं है। जब त्रिदेव ही स्वतंत्र नहीं है तो दूसरे लोग इंद्र आदि प्रजापति आदि स्वतंत्र कैसे हों? फिर मनुष्य की तो फिर गिनती ही क्या है? आहा, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को आन निहारा। विनय पत्रिका में विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की सामर्थ्य, विष्णु को पालन की सामर्थ्य और शिव जी को संहार की सामर्थ्य जिन्होंने प्रदान की है, उनका नाम है भगवान श्री राम। राम जी तो स्वतंत्र कौन हुआ? बोलो, राम जी। और जो स्वतंत्र है वो करता है। जो करने वाला है उसको तो कहेंगे कर्ता, और जो कराने वाला होगा उसको कहेंगे कारयिता। सिपाही लड़ते हैं महाराज जी सीमा पर, फौजी लड़ते हैं, विजय किसकी होती है? राजा की। राजा की विजय होती कि नहीं? लड़ते सैनिक हैं पर विजय किसकी होती है? राजा की होती है, क्योंकि कारयिता राजा है। इसलिए करने वाले भी प्रभु और कराने वाले भी प्रभु। तब एक और प्रश्न उठ गया कि जब करने वाले भगवान और कराने वाले भी भगवान, तो फिर हम पुण्य पाप के बंधन में क्यों? अच्छा किया तो भगवान ने किया, और अच्छा कराया तो भगवान ने कराया, बुरा किया तो भगवान ने किया, और बुरा कराया तो भगवान ने कराया। फिर हमारे लिए स्वर्ग नरक की व्यवस्था क्यों? आहा, है करता अमित मनित। हाँ, क्या बढ़िया। मैं कर रहा हूं यही उसकी मूर्खता है, यही अज्ञान है। तो मैं करता हूं इसी कारण से उसको स्वर्ग नरक भोगना पड़ता है। इसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। वृक्ष लगाना कितना पुण्य का काम है? स्कंद पुराण में लिखा है 10 पुत्र समा कन्या, 10 कन्या समो तरुः, 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है, और 10 पुत्रियों के बराबर एक वृक्ष होता है। 10 बेटियों का आप कन्यादान करें, विवाह करें, उससे जितना पुण्य होगा उतना पुण्य एक वृक्ष लगाने में है। और जब वृक्ष लगाने में इतना पुण्य है तो वृक्ष काटने में कितना बड़ा पाप है। हमारे वनवासी क्षेत्र के जो भाई हैं, जिनका संपूर्ण जीवन प्रकृति की शरण में व्यतीत होता है, प्रकृति की उपासना में जिनका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, वे वस्तुतः हमारे वन पर्वत और हमारी जो प्रकृति है उसके वे विनाशक नहीं थे, उनके वे संरक्षक थे, उनके वे पोषक थे, उनके वे संवर्धक थे। फिर ये धारणा कहां से आ गई कि पर्वत वन और प्रकृति सब वही लोग उजाड़ रहे हैं? बहुत
बारीक बात कहने जा रहे हैं हम आपको। वे प्रकृति के पुजारी थे। ये संस्कार उनमें कहां से आए थे? ये संस्कारों का मूल था घनघोर बीहड़ जंगलों में भी कोई न कोई महान संत रह करके तपस्या करते थे, साधना करते थे। उन संत का सानिध्य प्राप्त करके वे वैदिक सनातनी, कट्टर वैदिक सनातनी हिंदू विचारधारा में वे पलते पुसते थे और प्रकृति का दोहन तो करते थे क्योंकि वही उनकी आजीविका है, पर प्रकृति का विनाश या प्रकृति का शोषण नहीं करते थे, वे प्रकृति का पोषण करते थे। अंग्रेजों ने नीतियां बनाई, जंगल रिजर्व कर दो, वनवासियों को जंगल से बाहर कर दो और साधु संत जो वहां तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनको रहने का अधिकार समाप्त कर दो। तो न जंगल रहे और न साधु रहे। ईसाई मिशनरियां प्रभावी हो गई, साधु संत तो वहां रहे नहीं। तो बड़गलाने वाले लोग, तुम हिंदू नहीं हो, हिंदू तो दूसरे हैं, तुम तो आदिवासी हो, ये अपने को हिंदू कहने वाले लोग तो यहाँ के हैं ही नहीं, ये तो बाहर से आए। अरे राम राम, कितनी झूठी बात। हमारे वे भाई ही केवल आदिवासी नहीं हैं, और ये आदिवासी शब्द भी अंग्रेजी मानसिकता की उपज है। वस्तुतः हम सब आदिवासी नहीं, हम सब अनादिवासी हैं। क्या है? अनादिकाल से यह देश हमारा है और अनादिकाल से इस देश की धरती पर हम लोग रहते हैं। राष्ट्र कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक। मोह तम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि सृष्टि में सबसे पहले किसी में जागृति आई तो वो भारतवासियों में जागृति आई, और जगा हुआ ही सोए हुओं को जगा सकता है। सबसे पहले भारतीय जगे और उन्होंने पूरे संसार को जगाया। ज्ञान का प्रकाश धरती पर जहां कहीं से भी गया है, उसका मूल भारतवर्ष की धरती है। हाँ। तो वृक्ष लगाना कितना बढ़िया काम, और वृक्षों को उजाड़ना कितना खराब काम, पाप काम है। आग लगाना तो बहुत भारी पाप है, और गर्भ नष्ट करना भी बहुत बड़ा पाप है। और श्री हनुमान जी महाराज लंका गए तो वाटिका भी उजाड़ दी, वन भी, पेड़ तो एक भी नहीं लगाया हनुमान जी ने कि कम से कम एक पेड़ लगा के फोटो खिंचा लेते। वो रावण पता नहीं कहां कहां से वृक्ष लेके आया था, पूरे ब्रह्मांड से, दुनिया से। इतनी पुरानी वाटिका हनुमान जी ने उजाड़ दी, लंका में आग लगा दी, और जब गर्जना की तो गर्भ स्रवहि रजनीचर घरनी, राक्षसियों के गर्भ गिर गए। अब ये जो संविधान है, वैदिक संविधान, इसके अनुसार हनुमान जी पर अपराध की धाराएं चलनी चाहिए, लेकिन हनुमान जी को पाप लगा? क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? राम जी ने देखा कि इनमें कर्तापना है कि नहीं, तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हमने सुना बहुत बड़े बड़े काम तुम लंका में करके आए हो, हनुमान जी बहुत संकोच में आ गए, सिर झुकाकर हाथ जोड़ के, प्रभु आपकी कृपा है।
कुछ नहीं बोले हनुमान जी। जामवंती जी ने सुनाया, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। जामवंती जी ने सुनाया कि हनुमान जी क्या क्या करके आए। राम जी ने पूछा कि जामवंत जी आप भी साथ गए थे? बोले हम तो नहीं गए। तो कैसे सुना रहे हो? बोले हमने जो जो हनुमान जी से पूछा, जो जो उन्होंने बताया वही हम आपको सुना रहे हैं। तो राम जी बोले नहीं हनुमान जी, हम आपके ही मुख से सुनना चाहते हैं, आप क्या क्या करके आए। हनुमान जी बोले महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गणबधि विपिन उजारा। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। सो सब तब प्रताप रघुरा आई, सो सब तब प्रताप रघुरा आई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, नाथ न कछु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, प्रभु प्रभाव बड़वान लही, जारी सके खलु तूल। राम जी बोले समस्त अपराधों से आप बरी हैं, मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि आप में कर्तापना नहीं है। हा क्या बढ़िया। योगराज जी कह रहे हैं हमने कुछ किया नहीं, सीए विरह लंका जरी। किशोरी जी की विरह की अग्नि में लंका जल गई और समुद्र कैसे पार किया? बोले मुद्री ले गई पार। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलज लांग गए अचरज नारी। मैंने कुछ नहीं किया। यही है, ये सबसे ऊंचा उपाय है पाप से रहित होने का। अपने को कर्ता मत मानो, भगवान को ही कर्ता मानो, भगवान को ही कारयिता मानो, तब फिर पुण्य पाप नहीं लगेगा। तो इसका मतलब पुण्य पाप बनेगा रघुवीर दास जी? नहीं बनेगा। जो ईमानदारी से भगवान को कर्ता कारयिता मान लेगा, स्वप्न में भी पाप कर्म उससे नहीं बन सकता, स्वप्न में। क्योंकि फिर वह भगवान के हाथ का खिलौना बन जाएगा, भगवान का उपकरण बन जाएगा। महाराज जी इस प्रकार का जो भक्त होता है, उस भक्त के देह से भगवान लीला करते हैं। उसका देह तो करण बन गया, साधन बन गया, उपकरण बन गया, कर्ता तो भगवान है। इसलिए वह पुण्य पाप से रहित हो जाता है। इसलिए यदि मैं देह होता, यदि मैं इंद्रिय होता, यदि मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार होता, तो हो सकता मैं अपने को कर्ता मान बैठता। पर न मैं देह हूं, न मैं इंद्रिय हूं, न मैं अंतःकरण चतुष्टय हूं। मैं केवल भगवान का अंश हूं, भगवान का शेष हूं, और भगवान हमारे शेषी हैं। इसलिए ये देह, ये इंद्रियां, ये अंतःकरण, ये सब भगवान का है। भगवान इसका जैसा उपयोग करना चाहें और जैसा उपभोग करना चाहें वैसा उपभोग करें। हम भगवान के हैं। ये बात जब भीतर से भक्त में पक्की हो जाती है तो वह पुण्य पाप से रहित हो जाता है, और इसी का नाम है तत्व ज्ञान। स्वस्वरूपावस्थान, देहात्मवाद का त्याग और अपने स्वरूप में स्थिति। परीक्षित बोले महाराज ये बात सुनने में तो बहुत सरल है, पर है बड़ी कठिन। कर्तापना मन से जाता नहीं है।
हम लोगों का जानते हो कैसा भाव रहता है, अच्छा किया तो हमने किया और बुरा किया तो भगवान ने कर दिया। अरे भगवान ने बड़ा बुरा किया हमारे साथ, ले अच्छा तो तुमने कर लिया और बुरा भगवान ने कर दिया। ये हम लोगों का भाव है। भैया कर्ता कारयिता भगवान है। ये बात सबकी समझ में नहीं आती, तत्व ज्ञान सबको होता नहीं है। तब दूसरा साधन बताया पाप मुक्त होने का, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, अंतःकरण के निग्रह का नाम है सम और इंद्रियों के निग्रह का नाम है दम। त्याग, सत्य और शौच और यम और नियम, ये 9 साधन बताए। इन 9 साधनों का आश्रय लेकर साधक संपूर्ण पापों से मुक्त हो सकता है। ये किया जा सकता है, किया है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कठोर तपस्याएं की हैं, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, शम दम को अपने जीवन में आत्मसात किया है, शरीर संसार का भोगों का सर्वथा त्याग किया है, मनवाणी क्रिया से सत्य का पालन किया है, बाहर भीतर से पवित्र होकर वे रहे हैं और यम नियम में वे प्रतिष्ठित होकर के रहे हैं। ऐसा किया है महापुरुषों ने, उदाहरण है, उदाहरण है। इस साधन के द्वारा भी पापों का नाश किया जा सकता है, संपूर्ण पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक समस्या है। एक समस्या तो यह है कि ये सुनने में जितना सरल है, करने में उतना कठिन है। जैसे हम उदाहरण दें, अभी हेमंत ऋतु चल रही है, मार्गशीर्ष का महीना है, फिर भी पंखा लगा हुआ है। क्यों पंखा लगा है भाई? इसलिए पंखा लगा है कि हेलोजन की गर्मी, इतने लोगों की गर्मी और फिर बोलने की गर्मी, बोलने में भी शक्ति लगती गर्मी, तो ठीक से दिमाग गर्म ना हो, बोलते रहें, इसके लिए लोग व्यवस्था करते हैं। तो हम तपस्या पर प्रवचन तो कर सकते हैं, तप रूप साधन हमारे जीवन में नहीं है। हमारे महात्यागी श्री महंत श्री सीताराम दास जी महाराज, चाहे जितनी ठंडी हो और चाहे जितनी गर्मी हो, महाराज जी ऐसे ही रहते हैं। मुक्ति नारायण तक भी ऐसे ही गए और कैलाश मानसरोवर तक भी ऐसे ही गए। अपने पैर में कुछ नहीं धारण किया और श्री अयोध्या जी में जब तक विराजते हैं तब तक प्रतिदिन सरयू स्नान करते हैं। कभी सरयू जी नहीं छोड़ते, कभी कनक भवन दर्शन नहीं छोड़ते। और कुंभ में हम लोग सब टेंट तंबू लगा के कपड़ा लत्ता ओढ़ के बैठे रहते हैं और महाराज खुले आकाश के नीचे धूना पर बैठे रहते महीना भर। तो कहीं न कहीं भगवान बीज रूप में तपस्या भी रखते हैं, लेकिन अब सबके लिए तो संभव नहीं है। जिनके शरीर को अभ्यास ही नहीं है ठंडी गर्मी सहन करने का, वो तो बेचारे बीमार पड़ जाएंगे। उनको तो शरीर को रखना है तो उसके अनुरूप व्यवस्था करनी पड़ेगी।
एक एक नियम के पालन में कठिनाई है, ब्रह्मचर्य के पालन में, त्याग में, तप में, शौच में, सत्य में कितनी कठिनाई है। सत्य की रक्षा के लिए महाराजा हरिश्चंद्र बिक गए, अपनी पत्नी बिक गई, राजकुमार बिक गया और काशी के डोम का सेवक बनकर उनको रहना पड़ा। किसकी रक्षा के लिए? सत्य की रक्षा के लिए। ये कोई सामान्य बात है? हाँ, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म श्रुति है। हाँ, क्या कहना। तो फिर भी किया जा सकता है, प्रयास करने पर सब साधन किए जा सकते हैं। इसमें क्या समस्या है? बोले इसमें एक समस्या है। क्या समस्या है? हरन्त्यघम महदपि वेणुगुल्ममिवानलः। भयंकर से भयंकर पाप राशि को ये साधन की अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। पर उदाहरण क्या दिया जा रहा है? वेणुगुल्म मिवानलः। जैसे बांसों की रगड़ से आग लगती है और जंगल जलकर भस्म हो जाता है, बांस भी जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन क्या दोबारा वृक्ष उत्पन्न नहीं होते हैं? क्या दोबारा बांस पैदा नहीं होते हैं? क्या? अरे जंगल तो जल गया, बांस तो जल गए, लेकिन उनकी जड़ अभी धरती में है। जैसे ही वर्षा काल आएगा, पानी बरसेगा, फिर से वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। तो इन साधनों के अनुष्ठान से एक पाप तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही साधन शिथिल हुआ या साधन से विमुख हुए, फिर पाप बनने लग जाएंगे। तो ये निरापद साधन नहीं है, निर्विघ्न साधन नहीं है। पहला साधन क्या बताया? तत्व ज्ञान। दूसरा ये साधन बताया। पहले में तो सबकी पात्रता नहीं है, दूसरे में करना कठिन है, और करने के बाद भी यदि शिथिलता आई तो फिर पाप बनने लग जाएंगे। ये समस्या है। तो पापों के नाश का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है? अब अंतिम बात श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, बहुत प्यारी बात। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करा। कुछ भाग्यशाली श्रद्धा विश्वास से संपन्न जीव ऐसे होते हैं जो कोई प्रवाह पुण्य पाप की न करके केवल भगवान की शरण हो जाते हैं, और शरण होने के बाद केवल भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं। महाराज जी, केवलया भक्त्या, केवलया भक्त्या का अर्थ है विशुद्धया भक्त्या, ज्ञान मिश्रया भक्त्या न, कर्म मिश्रया भक्त्या न। माने ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं, कर्म मिश्रा भक्ति नहीं, विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति का आश्रय लेकर के अपने संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे भगवान सूर्य कोहरे को, अंधकार को नष्ट कर देते हैं। अब बोले भक्ति क्या है? क्योंकि भक्ति का नाम आ गया ना, भक्ति क्या है? भक्ति क्या है?
इसकी बड़ी बड़ी व्याख्याएं की जाएं भक्ति की तो बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, बहुत विस्तृत है भक्ति का व्याख्यान। आचार्यों ने भक्ति किसको माना है जानते हैं? तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवन नाम रूप गुण लीला की अखंड अक्षुण्ण स्मृति का नाम है भक्ति। जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डालते हैं तो उसकी धारा लग जाती है। अब तो पुराने कोल्हू खत्म हो गए, बचपन में हमने कोल्हू देखे तो तेल की पतली धार लगती है कोल्हू में, तो ऐसे लगता है जैसे वहां से वहां तक का तार खिंचा हुआ हो। ऐसी अखंड भगवान के नाम की, रूप की, लीला की स्मृति बनी रहे, इसका नाम भक्ति है। ईमानदारी से बताओ, ऐसी अखंड स्मृति भगवान की है? नहीं है। अरे जितनी देर माला फेरने बैठते उतनी देर तो अखंड रहती नहीं, तो बाकी समय में अखंड कैसे रहेगी? तो हम को लगता है कि ये जो कठिन परिभाषा है ये हमारे लायक नहीं है। तब भक्ति की सबसे सरल परिभाषा क्या है? बोले आप कठिनाई वाली बात जाने दो, आप केवल हरिनाम का आश्रय ले लो, केवल श्री राम नाम का आश्रय ले लो, केवल भगवान नाम का आश्रय ले लो, आपकी भक्ति हो गई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने ज्ञान को दीपक कहा और भक्ति को मणि कहा। राम भगति मणि उर्वश जाके दुख लवलेश न सपने उताके। तो ज्ञान को दीपक कहा, भक्ति को मणि कहा उत्तरकांड में। और बालकांड में क्या कहा? बालकांड में कहा राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहिर जो चाह शिव जियार। श्री राम नाम रूपी मणि को इस जिह्वा रूपी देहली पर रख लो, बाहर भी प्रकाश होगा, भीतर भी प्रकाश हो जाएगा। तो किसको कहा? ये घी तेल वाला दिया नहीं है, ये क्या है? मणि वाला दिया है। क्योंकि वहां भक्ति को मणि कह रहे हैं और यहां राम नाम को भी दीपक कह रहे हैं। तो राम नाम महामणि ही मणि प्रदीप है, इसलिए भगवान नाम महामणि ही भक्ति है। और नाम की कितनी महिमा है, कौन वर्णन करे नाम की महिमा। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन पाओ। नाम की बड़ी महिमा। जब राम जी भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते तो दूसरा कौन करेगा? अब देखिए, इसके बाद अजामिलोपाख्यान है। अजामिलोपाख्यान नाम महिमा का उपाख्यान नहीं है, क्योंकि अजामिल ने नाम लिया होता तब ना, उसने भगवान का स्मरण करके भगवान का नाम नहीं लिया। अजामिल महापापी ने, संतों ने उसके सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया था, और जब भयंकर यमदूत उसको दिखाई पड़े तो उसने अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारा। ममता थी ना, नारायण जैसे ही पुकारा कि भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यमदूतों को मार पीट के भगा दिया, अजामिल के प्राण बचा लिए। यमदूतों ने कहा, आप इस पापी को क्यों नहीं ले जाने दे रहे हो? ये महापापी है,
इसने अपने पापों का प्रायश्चित कहां किया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये पापी था पर अब पापी नहीं है। ये पापी, भगवान के पार्षदों ने कहा एक जन्म दो जन्म की क्या चले, इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। यद व्याजहार विवशो नाम स्वश्चयनम हरे। इसने विवश होकर के भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इसलिए अब ये पापी नहीं है। क्योंकि पापी में इतने पाप करने की सामर्थ्य कहां है जो भगवान नाम में पापों के नाश की सामर्थ्य है। इसलिए अयं हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंघसामपि। इसने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया, विवश होकर के भगवान के पवित्र नाम का, नारायण नाम का उच्चारण किया। यमदूतों ने कहा इसने अपने पुत्र को बुलाया। भगवान को कहां बुलाया? भगवान की याद करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान का नाम लिया होता तो पाप नष्ट हो जाते। इसने तो अपने पुत्र को बुलाया। भगवत पार्षदों ने कहा कि तुम लोग हो महामूर्ख, क्या अजामिल का पुत्र नारायण हो सकता है? नारायण शब्द का अर्थ अजामिल पुत्र में घटित हो सकता है क्या? नारायण माने क्या होता है? नार माने होता है संपूर्ण जीवों का समूह, और संपूर्ण जीव समूह को आश्रय देने वाले को कहते हैं नारायण। जो संपूर्ण जीव जगत को आश्रय देवे, सबका आश्रय दाता हो, उसको नारायण कहते हैं। ये अपने बाप को मरने से तो बचा नहीं पा रहा है, सबको आश्रय क्या देगा ये? अजामिल पुत्र नारायण नहीं हो सकता, नारायण ही नारायण हो सकते हैं। भले ही उसने अपने बेटे की याद में नाम लिया है, पर नाम तो लिया। तो सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम से साग परम विदु। संकेत में नाम लेने वाला, हास परिहास में नाम लेने वाला, स्तोभ में नाम लेने वाला, अवहेलना में नाम लेने वाला भी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर कोई श्रद्धा पूर्वक नाम ले तब तो कहना क्या है। हमारे यहां संतों में ए धरा ऐसे नहीं बोलते हैं, सीताराम आइए, ये क्या संकेत में नाम लेना है। रे तू ए ये सब साधुओं में नहीं बोला जाता है, सीताराम राधे श्याम करके बुलाते हैं, संकेत में बुलाते हैं। पुराने संत तो व्यवहार में भी इस प्रकार से भगवान का नाम लेते थे, राम इच्छा से, राम इच्छा से। अब एक वाक्य में भी 2 बार 3 बार कहेंगे राम इच्छा से, मतलब हमने कुछ किए नहीं, राम जी की इच्छा से ही सब हो रहा है, राम इच्छा से। एक सच्ची घटना आपको सुना दें। वृंदावन में श्री सुदामा कुटी में एक पुराने संत रहते थे, उनका नाम था गंगादासी, मणिराम छावनी के शिष्य थे वो। एक
छत्ता वाले गंगादास जी थे वो अलग, ये दूसरे गंगादास जी। छावनी वाले महाराज जी के गुरु भाई थे वो। कुटिया में रसोई बनाते थे, रसोईया थे, और श्री सुदामा दास जी उनका बहुत आदर करते थे। साल में नवरात्रि करते थे, रामनवमी अयोध्या की करते थे। तो नवरात्रि शुरू होने के पहले महाराज जी से अनुमति लेके जाते और फिर पुणे तक रहते वहां, चैत पूर्णिमा तक। अब पुणे के बाद फिर सुदामा कुटिया जाते, साल भर में एक बार जाते थे बस। अब पुराने महात्मा थे, अब तो बहुत भेंट विदाई मिलने लगी। पहले तो पुरानी बात तो हम कोई 100 साल के तो है नहीं, लेकिन हमने भी ये देखा है महाराज जी, 1 रुपया 8 आना 4 आना दक्षिणा मिलती थी। हमने खुद पंगत में 4 आना दक्षिणा लिए, 25 पैसा दक्षिणा में, 2 पैसा भी था महाराज जी बता रहे हैं। 1 रुपया मिलता था तो कहते थे कि बहुत दक्षिणा मिली। अब तो 100 रुपये भी कुछ नहीं है। तब इतना पैसा नहीं कि बेचारे किराया जुटा सकें। तो एक गंगा जमुना ट्रेन चलती थी मथुरा से, तो गंगा जमुना में वो गंगादास जी चढ़ गए और कासगंज के आसपास कहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग हो गई। वो मजिस्ट्रेट बहुत कठोर था। रहे बाबा जी, इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाया है, साधु का बाना बना, चोरी करते हो सरकार की, बिना टिकट चलते हो, क्यों चले बिना टिकट, जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो महात्मा क्या बोले, कहाँ रहते हो? वो राम इच्छा से अपना गुरु स्थान मणिराम छावनी है, राम इच्छा से अपने राम वृंदावन सुदामा कुटी में रहते हैं, राम इच्छा से साल भर तो वहीं सेवा करते हैं, राम इच्छा से रामनवमी करने का नियम है, राम इच्छा से गुरु स्थान में जाके कुछ 2 पैसा भेंट भी करते हैं, कुछ गुरु महाराज को भी गुरु गद्दी पे भी कुछ भेंट करते हैं। पैसा तो है हमारे पास, लेकिन हम टिकट नहीं कटाया, क्योंकि राम इच्छा से सब अपने ही है, राम जी का रेलगाड़ी है, राम इच्छा से अपना बैठ गए अपने राम। पर देखो जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब, आप राम इच्छा से गाली तो मत दो, राम इच्छा से आपको जो करना वो राम इच्छा से आप करो, पर राम इच्छा से हमारा वहां जाने का नियम। बार बार राम इच्छा से बोलते थे। तो वो मजिस्ट्रेट इतना हंसा, बयान लिखवाना था उसको, इतना हंसा, बोले आपने अपनी इच्छा से कुछ किया ही नहीं, सब राम इच्छा से किया, अभी ट्रेन खड़ी है, आप बैठ के जाओ, राम इच्छा से जाओ अयोध्या। दूसरे बिना टिकट थे, सबको जेल की हवा खानी पड़ी, और वो महात्मा बेचारे राम इच्छा से अयोध्या जी पहुंच गए। पुराने संतों की भाषा संस्कार युक्त भाषा हुआ करती थी। किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण। एक गांव में एक संत थे, सत्य बात बता रहे हैं, बहुत अच्छे महात्मा थे, मंदिर के पुजारी थे। तो राधे श्याम कहने से चिढ़ते थे वो। क्या? उनको कोई सीताराम कहे तो खुश होते, और राधे श्याम कहे तो चिढ़ते थे। तो गांव के बच्चों में ये प्रसिद्धि थी कि बाबा जी चिढ़ते हैं राधे श्याम कहने से। तो पूरे गांव के बच्चे कहीं से वो निकल, बब्बा राधे श्याम, सो वो डंडा लेके दौड़ते थे। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज राधे श्याम से क्यों चिढ़ते? बोले महात्मा न राधे श्याम से चिढ़ते न सीताराम, वो तो सब एक मानते हैं। उनके इस व्यवहार से गांव के बच्चे कीर्तन करते हैं। वैसे कहेंगे राधे श्याम करो तो नहीं करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि बाबा जी चिढ़ते हैं राधे श्याम कहने से, तो गांव में वो जब भी निकलते 10-20 बच्चे सब काम छोड़ के पीछे, बाबा राधे श्याम, बाबा राधे श्याम, बाबा सबको डंडा दिखाते, और बाबा कहते सीताराम, सीताराम बोलो, कहते राधे श्याम। तो भजन हो जाता था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, अजामिल जैसा पापी भगवान के धाम को चला गया, किम पुनः श्रद्धया गृणन, फिर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान नाम का आश्रय ले, तब तो कहना ही क्या है।
इसी छठे स्कंध में वृत्तासुर का उपाख्यान। एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का आदर नहीं किया। मर्यादा है, अपने से बड़े संत सद्गुरु पधारें तो आपको उठ करके उनका आदर करना चाहिए। कागभूषुंडी जी के पूर्वजन्म में अपराध क्या बना था? शिव मंदिर में भजन ही तो कर रहे थे, गुरु जी आए दंडोतनी के, खड़े नहीं हुए। शंकर जी बोले जो खलक दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग होया। अरे पापी अजगर के जैसा बैठा, जा अजगर हो जा। पर कई बार धन का, पद का, प्रतिष्ठा का मद व्यक्ति को इतना अंधा कर देता है कि वह अपने पूज्य जनों का आदर भी भूल जाता है। तो इंद्र के मन में आया गुरु जी को दंडोत तो रोज ही करते हैं, अब नाच गान चल रहा है, हम उठ के खड़े होंगे, सब देवता खड़े हो जाएंगे, रंग में भंग पड़ेगा, ये नाच गान पूरा हो जाएगा तो गुरु जी घर के दंडोत कर लेंगे। खड़ा नहीं हुआ इंद्र। बृहस्पति जी ने मन में विचार किया कि ये इतना अमर्यादित हो गया कि अपने गुरु का आदर भी नहीं करना चाहता है, तो ऐसे प्रमादी शिष्य के पास गुरु को नहीं रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्यों? गुरु वही है जो शिष्य के हित का विचार करे। मैं इसके निकट रहूंगा तो ये और अधिक प्रमादी हो जाएगा। इसलिए गुरु तत्व की महिमा क्या है ये जनाने के लिए थोड़ी कठोरता दिखानी पड़ेगी। बृहस्पति जी अंतर्धान हो गए, खड़े खड़े अंतर्धान हो गए। अब इंद्र के दिमाग में आया, रे ये तो अच्छा नहीं हुआ। दैत्यों को पता चल गया कि इंद्र के ऊपर से गुरुजी का हाथ हट गया है, उठ गया है, कमजोर हो गया। जब तक गुरुजी का हाथ सिर पे था तब तक देवता बलवान थे, गुरुजी हटे देवता कमजोर। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र बेचारे मारे मारे डोलने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज हमारा दुख दूर करो। ब्रह्मा जी बोले तुमने गुरु तिरस्कार किया है। भगवान रुष्ट हो जाएं तो श्री गुरुदेव बचा सकते हैं, पर सदगुरु रुष्ट हो जाएं तो भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। तुमने बहुत अनुचित काम किया। बोले हमें फिर से शक्ति कैसे आवे? तो बोले भाई बिना गुरु के जीवन ठीक नहीं, किसी न किसी को गुरु बनाओ। तब त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप को देवताओं ने गुरु बनाया और विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश देवताओं को किया और नारायण कवच का अनुष्ठान करके, नारायण कवच का पारायण करके, नारायण कवच धारण करके देवता बलवान हो गए और उन्होंने असुरों को खदेड़ दिया। फिर से स्वर्ग पर उनका अधिकार हो गया। अभी बृहस्पति जी अंतर्धानी है। यहां एक बड़ी ऊंची बात है। महाराज जी इंद्र को कहना चाहिए था ब्रह्मा जी से कि आप वह उपाय बताइए कि हमारे गुरुजी प्रसन्न हो जाएं, हमको फिर से मिल जाएं। वो सोचता था कोई बात नहीं, हम तो दूसरा बना लेंगे। लोग कहते हैं एक गुरु क्या है, वो तो बेकार हो गया, दूसरा गुरु बना लेंगे। ब्रह्मा जी भी समझ गए उसके मन की बात। ब्रह्मा जी बोले ठीक है गुरु जी तो चले गए, कुछ दिन के लिए काम चलाऊ गुरु बना लो। बोले हाँ ये प्रस्ताव ठीक है, काम चलाऊ गुरु बना लेते हैं। बृहस्पति जी को काम चलाऊ, विश्वरूप जी को काम चलाऊ गुरु बना लिया। भैया सब चीज काम चलाऊ हो सकती है, हैं? एक इधर पता नहीं जुगाड़ चलती है कि नहीं, हमारे
ब्रज में तो एक वाहन चलता, उसका नाम है जुगाड़। उसका कोई लाइसेंस भी नहीं होता, एक इंजन धर देते हैं, जोड़ तोड़ के जुगाड़ करके बना दिया तो उसका नाम जुगाड़ हो गया। तो गुरु ऐसी चीज नहीं है कि गुरु का विकल्प खोज लिया जाए। गुरु तो गुरु होते हैं। मेरी प्रार्थना है, एक बार सदगुरु का आश्रय लेने के बाद गुरुजी शरीर में ना भी हो तो भी दूसरे गुरु से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु तत्व जो है वो अविनाशी तत्व है। गुरु कभी मरता थोड़ी है। कई लोग होते हैं गुरुजी पधार गए, अब दूसरा गुरु बना लेते हैं। अरे भाई, दूसरे की क्या जरूरत है? उन गुरुजी ने जो तुम्हें साधना उपासना दी है उसके अनुसार तुम साधन करो। एक महात्मा थे चंबल के बीहड़ में, कायस्थ बमरौली में, महंत श्री प्रेमदास जी महाराज, बहुत अच्छे संत थे। जंगल एकदम चंबल के बीहड़ में कथा हुई, बहुत विशाल आयोजन था, बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते थे। हमारे त्यागी जी तो थे साथ में, सीताराम दास जी साथ में थे, ये हमारे त्यागी जी। तो एक गांव का भोला आदमी आया, बोला महाराज हमारी बड़ी श्रद्धा जग रही है, हमको चेला बना लो। तो हमने कहा कि अब तक आपने किसी को गुरु नहीं बनाया। तो उसने कहा महाराज थोड़ा समय आप दीजिए तो मैं बताऊंगा। हमने कहा हम तो खाली बैठे थे। हमने कहा बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि अमुक महात्मा को गुरु बनाया, वो 2 साल 3 साल बाद पधार गए, तो फिर अमुक महात्मा को गुरु बना लिया, फिर वो भी पधार गए। तो बोले महाराज ऐसे गुरु पधारते चले गए, 6 गुरु तो हम बना चुके हैं। 7 में आपके प्रति भारी श्रद्धा उत्पन्न हुई है, आप हमको शिष्य बना लीजिए। मैंने कहा अभी हमको बहुत दिन जीने की इच्छा है, क्यों आपका संस्कार ही ऐसा है, जिसको गुरु बनाते हो वो जल्दी विदा हो जाता है। और हम तो अभी आयु भी हमारी कम है, बहुत कुछ जीना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। तो भाई 6 गुरुओं में कौन सी, एक गुरु में कौन सी कमी पड़ गई जो तुमने 5 गुरु और बनाए, अब 7वें में और बनाना चाहते हो। इष्ट नहीं बदलना, मंत्र नहीं बदलना और गुरु नहीं बदलना, संप्रदाय नहीं बदलना, उपासना साधना नहीं बदलनी। हाँ, आपको जो मिला है, जहां मिला है वह परिपूर्ण है, वहीं श्रद्धा निष्ठा से आप लग जाओ, वहीं से आपका काम बन जाएगा। आपकी भटकने की क्या आवश्यकता है? तो ये शिक्षा लेने की बात है। इंद्र ने काम चलाऊ गुरु बनाया, उसको कहना चाहिए था महाराज गुरु काम चलाऊ नहीं होता, आप तो वो उपाय बताओ कि गुरुजी प्रसन्न होकर हमको दर्शन दे दें और राजी हो जाएं गुरुजी। पर उसने विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप जी से कहा कि कुछ ऐसा यज्ञ कराओ कि हम लोगों में बहुत शक्ति बढ़ जाए और हमारे शत्रुओं की शक्ति क्षीण हो जाए। बोले ठीक है, यज्ञ होने लग गया। अब विश्वरूप की जो माता थी वो दैत्य कुल की थी, विश्वरूप दैत्यों के भांजे लगते थे। तो वो उन्होंने एकांत में आकर कहा कि हम तो तुम्हारे मामा लगते हैं और तुम हमारे हो भांजे, और मामा भांजे का कितना प्रेम होता है, और तुम कैसे भांजे हो जो मामा के ही खानदान को समूल नष्ट करने के लिए स्वाहा स्वाहा कर रहे हो। अरे कुछ ऐसा भी कर दिया करो कि कुछ हम लोगों का भी बल बढ़ा करे। बोले भाई ऐसा तो ठीक नहीं है, हम उनके गुरु हैं, पुरोहित हैं, तो हमको ऐसा छल उनके साथ। अरे इसमें छल क्या है? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि उनका बल, थोड़ा मोड़ा बल हमारा भी बढ़ जाए। बोले हाँ ठीक है, मामाओं की बात माननी चाहिए। तो उन्होंने कुछ ऐसे भी मंत्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया गुपचुप रूप में, जिससे असुरों का बल बढ़े। इंद्र को पता चल गया कि गुरुजी तो अपनी ड्यूटी पर ठीक नहीं है। क्यों? वो वस्तुतः गुरु तो थे नहीं, काम चलाऊ गुरु थे। तो काम चलाऊ ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। तो इंद्र को गुस्सा आया और यज्ञाचार्य के पद पर बैठे हुए महर्षि विश्वरूप का मस्तक काट दिया इंद्र ने।
ये दक्षिणा मिली आचार्य जी को, गुरु जी को चेला ने ये दक्षिणा दी कि उनका सिर काट लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र भागने लगे और विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ने यज्ञ किया। बोले हमारे सीधे साधे पुत्र को इन्होंने गुरु बनाकर फिर मार डाला, ये देवता बड़े दुष्ट हैं, इनको दंड मिलना चाहिए। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ में वो मंत्र का उच्चारण करते थे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। हे इंद्र शत्रु तुम बढ़ो और अपने दुश्मन को समाप्त कर दो। पर इंद्र शत्रु शब्द में उन्हें अंत में उदात्त स्वर कहना चाहिए था, अंतोदात्त न कहकर उन्होंने आदि उदात्त कर दिया। आदि उदात्त करने से वेद में स्वर के बदलने से समास बदल गया। महाराज जी जब आदि उदात्त करेंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा और अंतोदात्त करेंगे तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो बहुब्रीहि समास होगा तब अर्थ क्या होगा, इंद्र एव सातयिता शत्रुर्यस्य असौ इंद्र शत्रु तत्संबुद्धौ। हे इंद्र शत्रु तुम विवर्धस्व अचिरम च विद्विषम जहि, ये अर्थ हो जाएगा। माने इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला पैदा हो, ये अर्थ हो गया। और अंतोदात्त पढ़ते तो इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु, इंद्र का शत्रु पैदा हो जो इंद्र को मार डाले, अर्थ बदल गया। अग्नि के कुंड से भयंकर असुर पैदा हो गया, उसका नाम हुआ वृत्तासुर। वृत्त माने उसने अपने विशाल देह से पूरे ब्रह्मांड को आवृत कर लिया, इसलिए उसका नाम वृत्तासुर हुआ। उसके पैर तो धरती पर थे, उसका सिर स्वर्ग को पार कर गया। बहुत विशाल दैत्य असुर वृत्तासुर प्रकट हो गया। अब देवताओं का वृत्तासुर के साथ युद्ध हुआ। युद्ध वृत्तासुर भगवान का बड़ा भारी भक्त है, क्योंकि ये पूर्व जन्म का चित्रकेतु राजा है, नारद जी का शिष्य है। भगवान शिव के अपमान के कारण इसको असुर योनि में जाना पड़ा। तो भक्ति के संस्कार इस शरीर में भी नष्ट नहीं हुए, इसी का नाम है पोषण। एक बार भगवान के दास से गलती बनी, राक्षस हो गया, असुर हो गया, तो भी भगवान ने उस पर कृपा करना छोड़ा नहीं, भगवान ने उसे अपना करके रखा। इंद्र के साथ वृत्तासुर युद्ध कर रहा है और स्तुति भी कर रहा है। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्युसितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। ये वृत्तासुर के जो 4 श्लोक हैं ये भागवत धर्म का सार है। वृत्तासुर कह रहे हैं कि हे नाथ, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो
कि मैं आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमल का मैं दास बन जाऊं। साक्षात आपका दास बनने की योग्यता हमारी कहां है? मैं दासानुदास बन जाऊं। हे प्राण जीवन धन, हमारा मन निरंतर आपके गुणों का स्मरण करे, हमारी वाणी निरंतर आपके नाम रूप लीला का गान करे, और हमारा देह, हमारी इंद्रियां निरंतर आपकी सेवा में लगी रहे। भगवान बोले, इस अनन्य भक्ति के द्वारा तुम क्या चाहते हो? बोले, यही तो बात है, हम कुछ नहीं चाहते। ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहते, ध्रुव जी का पद नहीं चाहते, देवराज इंद्र का पद नहीं चाहते, चक्रवर्ती सम्राट नहीं होना चाहते, रसातल का राज्य नहीं चाहते, योग की सिद्धियां नहीं चाहते, हे नाथ मोक्ष भी नहीं चाहते। हम तो आपसे आपको चाहते हैं। हमको मोक्ष नहीं, भोग नहीं, हमको मोक्ष भोग दाता चाहिए। हम आपसे आपको मांगते हैं। हे प्रभु, मैं आपको पुकारता रहूं। किस पक्षी की तरह, जिस पक्षी के अभी पंख नहीं उगे हैं, वो अपने घोंसले में बैठकर अपनी मां की याद करता है, ची 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 करता है। ऐसी में अजात पक्षी की तरह कहीं भी पड़ा रहकर आपकी याद करूं। उसकी मां आती है तो उसकी चोंच में चोंच रख करके दाना डाल देती है, पानी पिला देती है। मैं अपने शरीर की क्रिया भी स्वयं न करूं, माने अपने आहार की व्यवस्था भी स्वयं न जुटाऊं, जैसे वो पक्षिणी अपने पुत्र की, अपनी संतान की सेवा करती है, ऐसे ही आप ही मेरा पोषण करें। मैं तो केवल आपकी याद करूं। संत मलुकदास जी की एक साखी है, वो कहते हैं कि हे राम जी, दुनिया दो कामों में व्यस्त है, खाओ कमाओ, कमाओ खाओ। और सबसे जरूरी काम है भजन करना। तीन काम हो गए, खाना, कमाना और भजन करना। तो हमारा तीन तीन काम हमसे नहीं बनेंगे। एक काम आप ले लो। राम जी बोले, कौन काम? बोले, कमाने का ठेका आपका, खाने का ठेका हमारा, अब फिर हम भजन करेंगे, खूब राम राम करेंगे। भगवान बोले, ठीक है चलो। जी हाँ। तो श्री मलुकदास जी कहते हैं, रहूं भरोसे राम के, बणिजे कबहु न जाऊं। दास मलू का यूं कहे, जो देवे सो खाऊं। मोदी सब संसार है, राजा मेरे राम। जा पर चिट्ठी उतरे, सोई खर्चे दाम। हरि बिड़वे में खाऊं, भगवान व्यवस्था जुटा रहे, मैं खा रहा हूं, राम राम करना। इसलिए अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलू का यूं कहें, सबके दाता है। रहूं भरोसे राम, भगवान के भरोसे। सबसे जरूरी काम है भगवान का भजन करना। वृत्तासुर कहते, खाने कमाने की परवाह मुझे न रहे, मैं केवल आपको पुकारूं। खाना कमाना का की चिंता भी आप करें, मैं वो चिंता भी न करूं। जिस बछड़े ने अभी चारा चरना नहीं सीखा है, जो केवल अपनी गौ माता के दूध पर जिसका जीवन आधारित है,
वो बछड़ा अपनी मां को जैसे याद करता, उसी तरह से मैं आपकी याद करूं। चारा भूसा गाय खाती है और अमृतमय दुग्ध अपने बछड़े को पिलाती है। ऐसी है प्रभु, मैं आपके वात्सल्य को पाकर के पुष्ट हूं। और तीसरी बात वृत्तासुर कहते हैं कि जैसे कोई पतिव्रता नारी पति के परदेश चले जाने पर निरंतर अपने पति का स्मरण करती है, इसी तरह से मैं पतिव्रता की तरह मैं आपकी याद करूं। इसका आशय यह है, अजात पक्ष पक्षी की तरह आपके नाम का स्मरण, छोटे बछड़े के समान आपके वात्सल्य से पुष्टि, और पतिव्रता के समान उत्तरोत्तर मेरे बढ़ता हुआ प्रेम। पतिव्रता का प्रेम कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। निरंतर हमारे प्रेम की वृद्धि हो। हे भगवान, मैं ये भी प्रार्थना नहीं करता हूं कि मुझे संसार के चक्र से उबार लीजिए। यदि मेरे कोई ऐसे संस्कार हैं कि मुझे बार बार संसार में पैदा होना, तो पैदा हो। बस प्रार्थना ये है कि आपके प्राण प्यारे संत महात्माओं का संग हमको मिलता रहे। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी, किंतु जो देह गेह में आसक्त भोगी विषयी विमुख जीव हैं, जो हरिगुरु संतों से विमुख हैं, ऐसे लोगों से हमारा प्रेम न हो। हमारा प्रेम आपके प्राण प्यारे संतों से हो जाए। संतों से प्रेम हो जाए तो आप सत्य मानिए, भगवान से प्रेम हो गया। आप चाहे जितना कठोर साधन करते हो, चाहे जितने घंटे माला करते हो, माला करना बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है, पर साधु को देखकर आपके मन में प्रसन्नता नहीं होती है। ये मन में तो ये आफत कहां से आ गई, तो आपकी भली माला घिस गई हो, अभी आपका भगवान से प्रेम नहीं हुआ। संतों को देखकर हृदय भरा है। आज हम कितने भाग्यशाली हैं, इतने संतों का दर्शन हमको हो गया। संत रैदास जी के बारे में प्रसिद्धि है कि रैदास जी की कुटिया में कोई संत आ जाते थे तो रैदास जी नाचने लग जाते थे। बहुत सुंदर पद है रैदास जी। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारूं, तन मन धन संतन परवारूं। तन मन धन संतन परवारूं, आंगन भवन भयो अति पावन। आंगन भवन भयो अति पावन।
गावन हरि जन बैठे हरि जस गावन। कथा कहें अरु अर्थ विचारे कथा कहे अरु अर्थ विचारे आप तरें और नकूतारे आप तरे और नकूतारे कह रे दास मिले हरिदासा कहरे दास मिले हरिदासा जन्म जन्म की पूरी आशा जन्म जन्म की पूरी आस के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा मेरे घर आया राम जी का प्यारा मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। श्री कबीरदास जी महाराज बहुत सुंदर पद है, पूरा याद है। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो कबीर जी का पद है। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आम तो वो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम सेवा करूं भाग्य मेरे जागे सेवा करूं भाग्य मेरे जागे घर ही में आए चारों धाम संतन को देखूं मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो कैसे हाँ संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु संत हमारे मात पिता है संत ही भाई बंधु संत मिलावे राम से जी संत मिलावे राम से जी काटे जम के फंद संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं कैसे भक्ति करूं मैं हरि की होकर के निष्काम कैसे भक्ति
भक्ति करूं मैं हरि की हो करके इसका। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, सुमिरू मैं हरि को नाम, संतन को देखूं मेरे मन में तो यही बढ़ो जाओ संतन को देखो आप तो। तीरथ हु के तीरथ साधु करे सदा उपकार। तीरथ हु के तीरथ साधु करे सदा उपकार। कहत कबीर बिनु हरि कृपा मिले नहीं कबहू, बिनु हरि कृपा मिले नहीं साधु। कहत कबीर विचार, संतन को देखो मेरे मन में तो यही बड़ो बड़ो चाहो, संतन को देखो मेरे मन में तो यही बड़ो जाओ संतन को देखो मेरे मन में तो यही बड़ो जाओ संतन को देखो बहुत सुंदर। हाँ हाँ। संत मलुकदास जी कहते हैं, संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीस नवाए। हाथ जोर खड़े हुजिए जब साधु आवे, शीस काट दीजे बेखट का जब हरि जस गावे। दाल भात की भगति है बातन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माही। तीन लोक में सार है टुकड़ा रूपानी, कह मलोक ते तरी गए जिन यह मति ठानी। भोजन आदर भावते ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए, जीते जी मरिए। अंतिम बात वृत्तासुर यही कह रहे हैं, आपके संतों से हमारा प्रेम है। संतों के प्रति प्रेम, गौओं के प्रति प्रेम, ब्राह्मणों के प्रति प्रेम ही भगवत प्रेम का परिचायक है। धीरे धीरे जब हमारी दृष्टि व्यापक होती है बाबा, तो चराचर में श्री रघुनाथ जी दिखाई पड़ने लग जाते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, फिर किसी प्राणी से विरोध नहीं होता। निज प्रभु में देखें जगत के हिसन करहीं विरोध। यही है प्रेम का विराट होना, और यह विराट प्रेम ही परब्रह्म का स्वरूप है। 7वें स्कंद में मनवंत ऊती लीला है। ऊतयः कर्म वासना, और कर्म वासना का क्षय, कर्म बंधन का क्षय भक्त राज प्रहलाद जी के चरित्र का आश्रय लेने से हो जाता है। समय आज 15 मिनट अधिक हो गया, समय की अवधि में ही बात पूरी करनी है। प्रहलाद जी के चरित्र की विशेषता है कि इन्हें आपने घोर नास्तिक को भगवत साक्षात्कार कराया। ईश्वर में जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, उसे ईश्वर की प्राप्ति का पथ बताया जा सकता है। पर हिरण्यकशिपु तो कहता है कि यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा। अरे मंदभाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो बोल कहाँ है। प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं है, सर्वत्र सब जगह।
तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी बोले आपकी आंख खराब है, आपको नहीं दिखाई पड़ता, हमको कण कण में दिखाई पड़ता है, मोह में, तो में, खड़क खंभ में, सब में भगवान है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। खंभे में है, बोले जब सब जगह है तो खंभे में क्यों नहीं है? खंभे में भी है। हिरण्यकशिपु ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, खंभा विदीर्ण करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय, श्री पद्मनाभ नृसिंह भगवान की जय। जहां हम लोग बैठे हैं श्री लाली बाव मठ में, यहां तो प्रधान देवता नरसिंह जी आचार्यों के द्वारा विराजमान नरसिंह भगवान, अति प्राचीन। कितने प्राचीन होंगे महाराज जी? हैं? हाँ, आप बता रहे हैं कि यहाँ के पूर्वाचार्य हुए स्वामी श्री नरसिंह दास जी, उन्होंने नरसिंह भगवान को विराज। कितने पुरानी बात है। ओहो, श्री मंगलदास जी महाराज के पहले, इसका मतलब लगभग 400 वर्ष पहले नरसिंह भगवान विराजमान। हमारे यहां पुराने संतों में नरसिंह उपासना खूब थी, नरसिंह उपासना खूब थी। और जितने प्राचीन स्थान आप देखेंगे सब जगह महाराज जी नरसिंह भगवान जरूर विराजमान होंगे और नरसिंह शालिग्राम जी जरूर विराजमान होंगे। उनके भी कई भेद हैं। भूरिया नरसिंह, शालिग्राम जी श्याम वर्ण के होते हैं, लेकिन भूरे रंग के नरसिंह भगवान वो अति दुर्लभ माने जाते। भूरिया नरसिंह, कपिल नरसिंह, ऊर्ध्वमुख नरसिंह, अनंतमुख नरसिंह। हाँ, लंका ही चले सुमेरि नरहरि, योगीराज जी बता रहे हैं लंका में भी वहां के प्रधान देवता नरसिंह भगवान ही थे। कैसे आए लंका में नरसिंह भगवान? ये हरिवर्ष में गया दिग्विजय करते हुए रावण वहां से नरसिंह भगवान की मूर्ति ले आया। लूट में सब सामान आ जाता, भगवान आ गए लूट में। अब लंका में जहां नरसिंह जी को रखे वहीं आग लग जाए। नरसिंह जी नाराज, उनकी पूजा नहीं हो रही थी। शुक्राचार्य जी को बुलाया, बोले महाराज क्या करें? बोले नरसिंह जी हैं, ये तो ठंडे मिजाज के देवता नहीं है, तो हमेशा गर्म मिजाज में रहते हैं, ये तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो बोले हम वापस करा में, बोले और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इनकी विधिवत लंका में पूजा करो तो सब सुख समृद्धि बनी रहेगी। बोले महाराज हमारे लंका में तो नरसिंह जी की पूजा तो कोई नहीं कर सकता। क्यों? सब बहुत उत्तम कोटि का आहार करने वाले हैं, समझ गए ना। कहूँ महु महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही, ऐसा उटपटांग खाने वाले ये नरसिंह जी की पूजा कैसे करेंगे? उनकी तो बहुत सावधानी से पूजा की जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा तुम्हारा भाई वैष्णव है विभीषण, उसको पुजारी बना दो, वो करेगा पूजा। तो देखो भगवान की कृपा होगी, नरसिंह जी की पूजा विभीषण जी करते हैं। नरसिंह उपासना बहुत प्राचीन है। हमारे वृंदावन में पहाड़ी बाबा खाक चौक, उन मूल पुरुष पहाड़ी बाबा श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज को 212 वर्ष समाधि लिए हुए हो गया। जीवित समाधि ली उन्होंने। खाक चौक की स्थापना जिन्होंने की मूल पुरुष श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज 212 वर्ष पहले संवत 1769 में उन्होंने जीवित समाधि ली। कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ, कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने समाधि ली। तो उनके जमाने में महाराज जी मंदिर नहीं था, वो नरसिंह शालिग्राम अपनी जटाओं में रखते थे। अपने जीवन में कभी छाया में गए नहीं। वो हिमालय में रहे तो कंदराओं में, और जब मैदान में रहे तो वृक्ष के नीचे अखंड धूना उनका रहता था। कभी किसी ने उनको, गुरुजनों से सुनी हुई बात बता रहे, कभी उनको लेटकर सोते हुए किसी ने नहीं देखा। 24 घंटे में एक बार गाय का धारोष्ण दुग्ध ही लेते थे
अब बस जमुना जी में नहाते तो जटाओं से शालिग्राम जी निकाले, अब वहीं गोता लगवाया, वहीं चरणामृत ले लिया और तुलसी दल पधरा के फिर जटाओं में रख लिया और वहीं भोग लगा लेते थे, बस एक बार, बाकी बैठे रहते थे ध्यान में। आज भी वो नरसिंह भगवान वहां विराज रहे, तो उनकी जटाओं में विराजते थे। हमारे त्यागियों का ग्रंथ है सिद्धांत पटल, उसमें जो अनेक मंत्र हैं उनमें नरसिंह भगवान का स्मरण किया गया। घाट बाट में, वन पर्वत अरण्य में एकाकी साधुओं की कौन रक्षा करता है? नरसिंह भगवान ही रक्षा करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की। हमारे महाराज श्री पहाड़ी बाबा महाराज को भी नरसिंह भगवान की सिद्धि थी एक प्रकार से। एक ऐसी घटना है महाराज जी, ग्वालियर में एक जगह महाराज जी थे, तो एक परिवार आया प्रणाम करने, दर्शन करने। उसकी बहू आते ही खेल गई, ओ केस फैला करके भूत प्रेत जैसे आवेश आते आने लग गया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो कैसे गया। उसके परिवार वाले लोग रोने लगे, बोले महाराज दुनिया में इलाज कराए लेकिन ठीक नहीं हुआ, आपके सामने आती है खेलने लगी, आपकी शरण में है, कैसे भी उद्धार करो। महाराज जी ने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा हम चुड़ैल हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, ले जाएंगे। कहा कैसे छोड़ोगी? बोले एक ही उपाय है, मेरा उद्धार करो। महाराज बोले कैसे उद्धार होगा? उसने कहा महाराज आपके हाथ में है, आपका चरणामृत मुझे मिल जाए, मेरा उद्धार हो जाएगा। महाराज जी ने मुझे इशारा किया, मैं महाराज जी का अंगूठा धोया, उसको पिलाया, तत्काल ठीक हो गई। और महाराज उस कहा उस प्रेतावेश में कि बीमार आ गया, मैं जा रही हूं भगवान के पास। आंखों के सामने की घटना है। हमने महाराज जी से पूछा तो महाराज जी ये क्या हुआ, आपके सामने आती खेलने लग गई? महाराज जी हंसने लगे, बोले नरसिंह मंत्र की सिद्धि होती है तो उनके सामने भूत प्रेत टिक नहीं सकता और उनके सामने खेलने लग जाएगा। मेरी नजर पड़ते ही खेलने लगी। अब कोई न तंत्र न मंत्र न कोई झाड़ न फूक, वैसे ठीक हो गई। नरसिंह भगवान की उपासना बड़ी चमत्कारिक, क्या कहें। बोलो नरसिंह भगवान की जय। संध्या काल में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, एक एक करके ब्रह्मा जी के वरदानों का स्मरण हिरण्यकशिपु को कराया और संध्या काल जान करके भगवान ने जंघाओं पर पटक लिया उसे, अपने प्रचंड वज्र नखों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया, पेट फाड़ दिया। आंतों को निकालकर भगवान नरसिंह ने अपने कंठ में धारण कर लिया। भगवान नरसिंह का एक नाम और हो गया अंतरमाली। बोलो अंतरमाली नरसिंह भगवान की जय। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र सबने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी माता से कहा कि आप चली जाओ, आपके जाने से शायद ठंडे पड़ जाएं भगवान। लक्ष्मी जी खूब सज धज के गईं, जैसी नरसिंह जी के पास गई, एक घुड़की लगाई नरसिंह भगवान ने, एक गर्जना करी, भगी लक्ष्मी जी। बोली इसमें संदेह नहीं कि मेरे पति हैं, पर इनका इतना उग्र स्वरूप हो सकता है मेरी कल्पना से बाहर है, मेरी हिम्मत सामने खड़े होने की नहीं है। तब प्रहलादम प्रेषया मासु, तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा कि आप ठाकुर जी को मनाओ, आपके लिए ही भगवान प्रकट हुए हैं। प्रहलाद जी को बिल्कुल डर नहीं लगा। शेर से सबको डर लगता है, पर शेर के बच्चे को शेर से डर नहीं लगता। शेर के बच्चे से शेर से क्या डर लगेगा? भगवान नरसिंह हैं और श्री प्रहलाद जी नरसिंह दास हैं, नरहरि दास हैं, उनको कैसे भय लगेगा? चरणों में प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजं काला हि वित्रस्त धियां कृता भयम्। प्रहलाद जी ने जैसे ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया,
भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद जी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया, अपने प्रेमाश्रु जल से प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। भगवान इतने प्रेम में व्याकुल हो गए कि भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाटने लगे। भगवान ने अपना करकमल प्रहलाद जी के मस्तक पर विराजमान कर दिया, जो काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला है। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने बार बार आग्रह किया कि प्रहलाद तुम वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले, महाराज आप निरपेक्ष स्वामी हैं और मैं आपका निष्काम सेवक हूं। जो आपकी भक्ति करके आपसे कुछ चाहता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, मेरे दर्शन की महिमा घट जाएगी, कुछ तो मांग लो। तब आपने कहा कि आप ज्यादा ही पीछे पड़े हैं, तो संसार के सभी जीवों को मुक्त कर दीजिए। भगवान और ठंडे पड़ गए, बोले सब खेल खत्म करने में लगे हो, सब मुक्त हो जाएंगे तो सृष्टि ही नहीं रहेगी। हमारा खेल मत बिगाड़ो। फिर भी तुमने मांग लिया है तो हम तुम्हें वर देते हैं। त्वाम च माम च स्मरन काले कर्म बंधैर विमुच्यते। हे प्रहलाद, हे प्रहलाद जी, जो हमारा और तुम्हारा स्मरण करेंगे वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, अविद्या माया से मुक्त हो जाएंगे। भगवान बोले, अभी हमारा मन नहीं भरा, जरूर कुछ न कुछ मांगो। प्रहलाद जी बोले, मेरे पिताजी ने आपसे बहुत द्वेष किया, आपका बड़ा अपमान किया, मेरे पिताजी की दुर्गति न हो जाए, आप कृपा करके उन्हें भी सदगति दे दें। भगवान बोले, प्रहलाद तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, और तुम्हारे पिता को तो मैंने स्वयं ही मुक्त कर दिया अपने करकमल के स्पर्श से। महाराज जी एक विशेष बात है, भगवान की गोद सबको मिलती है क्या? प्रहलाद जी को मिली तो क्या हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान की गोद नहीं मिली? गोद में ही पटक करके पेट फाड़ा है, उसको भी गोद मिल गई। तुम्हारे यहां तो तुम जीवन मुक्त हो, तुम्हारे पिता को मैंने मुक्त कर दिया। तुम्हारे बाबा कश्यप जी जीवन मुक्त ऋषि है, उनके पिता मरीचि जीवन मुक्त हैं, और ब्रह्मा जी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। तुम्हारे तो 21 पीढ़ी भई कहां भी, तुम्हारे यहां कोई मुक्ति के लिए बैठा ही नहीं है। अरे तुम्हारा जो स्मरण करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पिता अधोगति को कैसे जा सकते हैं? प्रहलाद, अभी हमारा मन नहीं भरा, और मांग लो। प्रहलाद जी बोले, इसका मतलब मेरे मन में कोई ना कोई कामना शेष है। तो भगवान आप देना चाहते हैं तो मेरे हृदय में कभी कामना का बीज ही अंकुरित न हो, ये कृपा करके दे दीजिए। भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया और उन्हें दैत्यराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। क्यों किया? प्रहलाद जी बोले, हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। क्यों? बोले, हमारे पिताजी ने इस पर बैठ के बहुत उटपटांग निर्णय किए हैं, कहीं गद्दी वाले संस्कार मेरे भीतर न घुस जाएं। हाँ, ऐसा है, बुरा नहीं मानना। महात्मा गांधी ने कहा था, जिस दिन देश स्वतंत्र होगा कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंधी का कानून बनाया जाएगा। ये काशी की सभा में महात्मा गांधी ने कहा था। आज भी रिकॉर्ड है उनका ये वचन, और एक दो सभाओं में नहीं, योगीराज जी कई जगह उन्होंने ये बात कही थी कि गोरक्षा देश की स्वतंत्रता से भी अधिक जरूरी है। इसलिए हम स्वतंत्रता इसलिए चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत में गोवध नहीं होगा। लेकिन देश ने अपने स्वतंत्रता के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव भी मना लिया। क्या भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हुई? क्यों नहीं हुई? वो प्रधानमंत्री की कुर्सी में पता नहीं कौन सी प्रेतात्मा प्रविष्ट है कि प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री बदलते चले गए। वर्तमान प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, पर इन 10 वर्षों में गोवध निषेध का कोई काम महत्वपूर्ण नहीं हो पाया।
ये बड़ी पीड़ा की बात है, बड़े दुख की बात है। और हम भगवान नृसिंह से प्रार्थना करते हैं कि इस वर्तमान पंचवर्षीय अपने शासन काल में देश के प्रधानमंत्री जी को, भारत की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त करना ही चाहिए। और इस देश में गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा और गो आधारित कृषि, इन तीनों में गाय को स्थापित करके और इस गाय को विश्व जननी का गौरव पुनः प्रदान करना चाहिए, यह आवश्यक है। तो इसमें प्रधानमंत्री का दोष नहीं, कुर्सी का दोष है। वो कुर्सी ऐसी है। प्रहलाद जी बोले इस गद्दी पे हम नहीं बैठेंगे। भगवान नृसिंह दिल्ली से उठे महाराज जी और सिंहासन पर बैठ गए। बोले लो हमने सब दोष खत्म कर दिया, अब बैठ जाओ। इसलिए तब से उस आसन को सिंहासन कहा जाने लग गया। क्या कहा जाने लग गया? पहले केवल गद्दी थी, कुर्सी थी। नृसिंह भगवान जब बैठ गए तो उसका नाम हो गया सिंहासन। सिंह माने नृसिंह, उनका आसन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दिल्ली पर नृसिंह बैठे थे, इसलिए दिल्ली पर पैर नहीं रखा जाता है, दिल्ली को प्रणाम किया जाता है, दिल्ली का पूजन होता है, क्योंकि भगवान वहां विराजे थे इस नृसिंह चरित्र के साथ ही। हाँ, तो भगवान ने प्रहलाद जी को इसलिए राजा बनाया कि यथा राजा तथा प्रजा। जब प्रहलाद जी राजा हो जाएंगे तो दैत्यों में भी भक्ति के संस्कार आ जाएंगे। और महापरम भागवतों में प्रहलाद जी पहले हैं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, सबसे पहले प्रहलाद जी का नाम है। ऐसे प्रहलाद जी को प्रणाम करते हुए, नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हुए आज की कथा का विराम करते हैं, क्योंकि तृतीय दिवसे कुर्यात सप्तम स्कंध पूर्णम। कथा अपने विश्राम पर पहुंच गई और अब कल चतुर्थी कृष्ण जन्मनी, कल कथा में श्री कृष्ण जन्म होगा। तो आप लोग कृष्ण जन्म के अनुसार खूब उत्साह पूर्वक पधारेंगे। 2:30 बजे, वैसे 2 बजे के कथा का समय है, लेकिन 2:30 बजे तक आप लोग तो कम से कम उपस्थित हो जाना। हम तो 2 बजे ही आ जाएं, पर यहाँ से खबर जाती है कभी पंडाल में एक आदमी भी नहीं है, आप मत आइए थोड़ा। हम कहते भाई कोई ना, हमारे साथ तो 2-4 मूर्ति रहते हैं। नहीं नहीं, कुछ लोगों को आ जाने दीजिए। बांसवाड़ा के लोग, लगता है कथा कीर्तन सत्संग के संस्कार आप लोगों के थोड़े धूमिल हैं, कमजोर हैं। अभी आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, यहाँ के तुरंत बाद एक छोटे से गांव में कथा है। बहुत बड़ा गांव नहीं है, लिधौरा। वहां बहुत प्राचीन स्थान है, अपने ठाकुर जी का स्थान है। बड़ा मंदिर लक्ष्मण जी महाराज का। वहां महंत श्री दामोदर दास जी हैं, जो 101 वर्ष के हैं। अभी ठाकुर जी की दया से पुराने साधु हैं, आरती स्तुति में पूरे खड़े होकर आरती स्तुति करते हैं, चलते फिरते भी अच्छे संत हैं। तो वहाँ कथा है, गांव में कथा है। और वहाँ आप देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता में कथा के प्रति प्रेम। 100 किलोमीटर से लोग कथा सुनने आते हैं। 100 किलोमीटर से आते हैं, कथा सुन के फिर 100 किलोमीटर अपने घर वापस जाते हैं। तिल रखने की जगह नहीं होती है ग्राउंड में, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। हमको कोई आप लोगों की अपेक्षा नहीं कि आप बहुत भीड़ आवे, हमारे तो पूज्य संत विराजे हैं, यही बहुत हैं। लेकिन बात